जम्मू कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर क्यों अब परेशान है चीन। नेटो में चीन पर हुई टिप्पणी से चीन बौखलाया हुआ है। स्वीडन और फिनलैंड कब बनने जा रहे हैं नेटो का हिस्सा, और बाइडेन ने पुतिन को क्या दी चेतावनी। पुतिन ने बोरिस जॉनसन पर कैसे किया पलटवार। दुनिया के कई देशों में तनाव से जुड़ी इन तमाम खबरों को जानने के लिए देखिए ऑल वॉर फ्रंट टॉप 9। पाकिस्तान के करीबी दोस्त चीन को भी जम्मू कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन की खबर से पेट में दर्द हो रहा है। चीन ने भी अगले साल जम्मू कश्मीर में होने जा रहे G20 सम्मेलन के आयोजन पर विरोध दर्ज कराते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर को लेकर संबंधित पक्षों को एक तरफा कदम उठाकर हालात को जटिल बनाने से बचना चाहिए। मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान चीन को दुनिया के लिए गंभीर चुनौती बताए जाने से चीन तिलमिलाया हुआ है। नाटो देशों की इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए चीन ने कहा कि ये नाटो गठबंधन ही है जो दुनिया भर में समस्याएं पैदा कर रहा है। चीन को लेकर नाटो में की गई टिप्पणी को चीन ने अपने लिए दुर्भाग्यपूर्ण हमला और धब्बा बताया है। अब स्वीडन और फिनलैंड की नाटो सदस्यता का रास्ता साफ हो गया है। नाटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने मैड्रिड में नाटो के समापन कार्यक्रम के दौरान कहा कि 5 जुलाई को दोनों देश औपचारिक रूप से नाटो में शामिल हो जाएंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से ही इन दोनों देशों को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा था और ये नाटो में शामिल होना चाहते थे। यूक्रेन पर अटैक से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो नाटो गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत और एकजुट हो जाएगा। मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बाइडेन ने यह भी कहा कि हम यूक्रेन के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक उसे हमारी जरूरत है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमले को जायज ठहराने की कोशिश की है। रूस उप सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि कुछ परिस्थितियों में रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को भड़काऊ कहा जा सकता है और इन हालात में यूक्रेन पर रूस हमले को जायज कहा जा सकता है। पूर्वी रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव को जंग का कट्टर विरोधी माना जाता रहा है। ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलेस ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को छोटी मानसिकता वाला पागल आदमी बताया है। मैड्रिड में नाटो समिट के दौरान पुतिन पर कटाक्ष करते हुए बेन वॉलेस ने कहा कि यूक्रेन जंग रूस नहीं जीत पाएगा। जंग में पुतिन ने अपने 25,000 सैनिकों को खो दिया है और रूस को अपने पुराने गोले बारूद को भी इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा है। G7 समिट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कटाक्ष पर पुतिन ने पलटवार किया है। पुतिन ने कहा कि कैमरे के सामने बोरिस जॉनसन को टॉपलेस देखना बेहद भद्दा होगा। तुर्कमेनिस्तान यात्रा के दौरान पुतिन ने ये बात कही। G7 समिट में ब्रिटिश पीएम ने कहा था कि G7 देशों के नेता कपड़े उतार कर दिखा सकते हैं कि वो पुतिन से ज्यादा मजबूत हैं। खाद्य संकट से जूझ रहे देश के लिए अच्छी खबर। जंग के बाद गेहूं के दाम में रिकॉर्ड उछाल के बाद कीमतों में 1/4 की गिरावट आई है। ब्लैक सी में यूक्रेनी अनाज पर रूसी घेराबंदी के चलते दुनिया में खाद्य संकट गहराता जा रहा था, लेकिन रूसी अनाज की बिक्री ने इस संतुलन को बनाने में मदद की है। इस बार रूस, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी पैदावार की भी उम्मीद है। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाने का ऐलान किया है। ब्रिटिश पीएम मैड्रिड में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस दशक के आखिरी तक ब्रिटेन अपना रक्षा बजट जीडीपी का 2.5% तक बढ़ा देगा। नाटो समिट के दौरान रूस को पश्चिमी देशों के लिए प्रत्यक्ष खतरा बताए जाने वाले बयान के मद्देनजर ब्रिटेन का फैसला अहम माना जा रहा है।